इंडियन क्रिकेट में फिर से एक बार कंट्रोवर्सी आ चुका है। गौतम गंभीर ने जब से अपना कोचिंग स्टेंट संभाला है तब से ट्रॉफी से ज्यादा तो कंट्रोवर्सी का सामना किया है। अब क्या कंट्रोवर्सी है ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, पर इसके पीछे का रीजन कुछ अलग ही है। तो कोचिंग स्टाफ जो है, असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर, ट्रेनर सोहम देसाई एंड टी दिलीप सर मतलब फील्डिंग कोच को निकाला जा रहा है। इसके पीछे का जो रीजन है मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए एक जरूरी मीटिंग बैठेगा जब भी आईपीएल स्टार्ट होगा या फिर आईपीएल से पहले। तो ये मीटिंग बहुत पहले हो चुका था एंड जो रीजन है इन तीन जो कोचिंग स्टाफ को निकालने का वो है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का परफॉर्मेंस सही नहीं था। तो इसके बारे में टोटल बात करेंगे और एक जो मेन चीज के बारे में बात करेंगे वो है इंग्लैंड टूर। इसके लिए कुछ मेरे को पता चला है, मतलब इंग्लैंड टूर के लिए जो बहुत सारे न्यूज़ तो नहीं बता रहे हैं, तो मैं डिस्क्लोज कर दूंगा आज। तो ये पूरा वीडियो देखना। तो जो रीज़न है वो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के जो 4-1 से जो इंडिया हार गया है, मतलब 3-1 से। तो इसका जो मेन रीज़न है तो यही 3 खिलाड़ियों के ऊपर आया है। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल इसीलिए है कि कोचिंग स्टाफ में जो मेन था, मतलब हेड कोच, वो गौतम गंभीर खुद था। तो कहीं ना कहीं ब्लेम गौतम गंभीर पे भी जाता है। और अगर निकालना है तो पूरा कोचिंग स्टाफ को आप टेस्ट फॉर्मेट से निकालिए। मतलब 3 को आप निकाल रहे हैं, मॉर्नी मॉर्केल आपका बॉलिंग कोच बैठा है और एक जो असिस्टेंट कोच है रैंटन डिकोस्टा वो भी बैठा है। और सरप्राइजिंग ये नहीं है, सरप्राइजिंग और एक न्यूज़ है कि भाई आप मतलब अभिषेक नायर को निकाल रहे हो, इसके पीछे का एक रीज़न और है कि भाई केकेआर को एक असिस्टेंट कोच चाहिए। ये एक न्यूज़ आ रहा है। मुझे ये रीज़न मुझे लगता नहीं है, पर जिस तरीके से न्यूज़ चल रहा है ये सुनने में बड़ा खराब लग रहा है कि भाई नेशनल ड्यूटी छोड़ के आप किसी फ्रेंचाइजी के लिए आप आ रहे हो। तो ये पता नहीं कितना सच्चाई है, नहीं होना चाहिए ये सच्चाई। पर गौतम गंभीर ने अगर मतलब ये डिसीजन लिया है तो कुछ सोच के ही लिया होगा। पर क्या फील्डिंग कोच एक तो नया लेना पड़ेगा और एक ट्रेनर भी आपको नया लेना पड़ेगा। अब ये इंडिया मतलब बोर्ड का डिसीजन है कि भाई किसको लेगा कि किसको नहीं लेगा। पर गौतम गंभीर का एक जो मैं इंटरव्यू सुन रहा था, आई थिंक 3-4 साल पहले बोला गया था कि जब सीबी सीरीज के दौर में महेंद्र सिंह धोनी कप्तान था एंड गौतम गंभीर वाइस कप्तान था, तो सीबी सीरीज बहुत ही खराब गया था। पर नेक्स्ट जो बांग्लादेश सीरीज था तो सीरीज में बस एक ही चेंज हुआ था कि वाइस कप्तान जो था गौतम गंभीर, उनको निकाल के विराट कोहली को वाइस कप्तान बनाया गया था। तो ये कहीं ना कहीं गौतम गंभीर को लगता है उनके साथ नाइंसाफी हुआ था। तो मुझे भी इस इंसिडेंट में तो मुझे अभी भी लगता है कि ये था मतलब अभिषेक नायर एंड इन लोगों के साथ जो है नाइंसाफी हो रहा है। पर इसका एक जो सॉलिड मैं अगर रीजन बताऊं तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 1 और 2 है जो घर में टेस्ट मैच आप लोग हारे हो। वो गौतम गंभीर आपको पता है भाई कितना डिसीजन को लेके, मतलब वो एक बार अगर कह देता है तो वो करता है, चाहे उसका रिजल्ट मतलब जो भी हो उनको फर्क नहीं पड़ता। और एक जो रीजन है, अगर आप देखेंगे कि जो लीक्स बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सामने आया है वो कहीं ना कहीं जो न्यूज लीक्स की भाई इसके साथ इसका कंट्रोवर्सी ये वो टीम में, तो ये कहीं ना कहीं एक रीजन बताया गया है कि भाई इन्हीं में से कोई जो लीक मीडिया को दिया है ये ठीक नहीं है। और अगर आप टोटल ये जो स्टिंट देखेंगे गौतम गंभीर के, इसमें बहुत ऐसा सीरीज आया है जहाँ पे हम लोगों को जीतना चाहिए था। आप श्रीलंका देख लीजिए तो वहाँ पे हम नहीं जीते। अब 1 या फिर 2 बंदे को इसका ब्लेम आप डाल देंगे तो ये मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है, स्पेशली एटमोसफियर को लेके। क्योंकि बीसीसीआई में ऐसा अभी तक तो मैंने पिछले 10-12 साल में नहीं देखा कि कोई कोचिंग स्टाफ अपने बंदे लेके आया हो और उन्हीं को ही निकाल रहा हो कुछ 1-2 सीरीज के बाद, वो भी ट्रॉफी जीतने के बाद। ये नहीं होता है। मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक नाम है पर हर बार ये बलि का बकरा बनता है। आप अगर पिछले WTC फाइनल देखेंगे तो पुजारा, रहाणे 2 बार वो बलि का बकरा बन गया है। एंड उसके बाद तो उमेश यादव, जो कि वो उम्र हो गया था वो अलग बात है। पर इस बार आई थिंक अभिषेक नायर एंड ये टोटल 3 खिलाड़ी को बलि का बकरा बनाया गया है। और जो इंग्लैंड टूर को लेके जो मैं बात कर रहा था, मैंने पहले भी वीडियो में बात कर दिया था कि रोहित शर्मा ही एज ए कप्तान जा रहा है। इस बार रोहित शर्मा ने कॉन्फर्म खुद कर दिया है एक इंटरव्यू में, जो कि माइकल स्टार्क के साथ था ऑस्ट्रेलिया में,
तो वहाँ पे उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया है कि भाई वो इंग्लैंड जा रहे हैं, 5 मैच में वो कप्तानी करेंगे और ओपनर ही तौर पे खेलेंगे। और बात ये है कि इस बार इंडिया के पास एक गोल्डन चांस है कि भाई आप इस बार इंग्लैंड पे जीत सको ये सीरीज, क्योंकि इंग्लैंड के बहुत ऐसे मेन प्लेयर जो कि चोटिल है, जो कि टेस्ट फॉर्मेट खेलते हैं, मेन खिलाड़ी है, चोटिल है। तो इस बार एक गोल्डन चांस है। आई होप कि इंडिया इस बार पूरा स्टेंट लेके जाए एंड बुमराह, सामी, सिराज, जो भी बॉलर एंड बैट्समैन उनको लगे कि वो लेके जाए एंड जीत जाए। तो यही तक था आज का न्यूज़। कैसा लगा आप कमेंट करो।